A very warm good morning to all the students. आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे. So, I Rohit Chaudhary again with your next lecture of structure of atom. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड थॉमसन मॉडल ऑफ एटम किया था. So today we are going to discuss the next model of atom known as Rutherford model of atom or nuclear model of atom. Rutherford ने 1911 में some scattering experiments किए जिसके लिए उसने थिन गोल्ड मेटल या किसी भी मेटल के थिन फॉइल पे बमबारी कराई विद फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स. द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम, जिसको उन्होंने रखा था ब्लॉक ऑफ रेड में. सेल्स चूज किए गए टू गेट ए फाइन बीम ऑफ अल्फा रेस और अल्फा रेस को स्ट्राइक करवाया गया था थिन फॉइल ऑफ मेटल्स जो प्लेस्ड थी सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे एज शोन अबव. द पॉइंट एट विच अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक्स द स्क्रीन आफ्टर डिफ्लेक्शन थ्रू फॉइल, डिफ्लेक्शन होने के बाद जहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन को अटैक करते थे, स्ट्राइक करते थे, वहाँ से एक वाइट फ्लैश ऑफ लाइट मिलती थी. इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने कुछ 3 ऑब्जर्वेशंस ड्रा किए. फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अप्रॉक्सीमेटली 99.9% जो फॉयल से पास हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्शन गए थ्रू स्मॉल एंगल्स और कुछ ओनली 1 in 20,000 वो डिफ्लेक्टेड बैक हो गए थ्रू एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री. इन्हीं ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने ड्रा किया फॉलोइंग कंक्लूजन. फर्स्ट था, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है वो फॉयल से कैसे पास हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादातर जो स्पेस है एटम का वो क्या है, एम्प्टी है. सेकेंड इज, सिंस फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्ट हुए स्मॉल एंगल से और हमारे अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एटम के अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जो अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल कर दी है, इसीलिए वो अल्फा पार्टिकल्स क्या जा रहे हैं, डिफ्लेक्शन. सिंस सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्टेड बैक हुए, इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्मॉल हैवी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है वो एक बहुत हैवियर बॉडी है, क्योंकि अगर अल्फा पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं तो अगर वो हैवी नहीं हुए तो अल्फा पार्टिकल्स वापिस कैसे आ गए. फोर्थ, अब बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स वापिस आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी जो बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई किया है इसने एटम में इन द सेंटर. यही जो स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जो एटम के अंदर प्रेजेंट है उसको कहा गया न्यूक्लियस. दस अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम में 2 पार्ट्स होंगे, न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. न्यूक्लियस क्या होगा, जो एक स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है एट द सेंटर ऑफ एन एटम. न्यूक्लियस में सबके सब प्रोटॉन्स होंगे, मीन्स द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस. और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटसाइड द न्यूक्लियस होंगे और उनका मास नेग्लिजिबल होगा. द पॉजिटिव चार्ज है जो न्यूक्लियस पे is due to the presence of protons in it. The size of the nucleus is 10 raised to power minus 12 cm to 12 raised to power minus 13 cm, जो कि बहुत कम है as compared to the size of the atom. Next is extra nuclear part. जो एक स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस के बाद जो भी स्पेस होगी उसको कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और वो क्या कंटेन करता है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस एट ए वेरी हाई स्पीड. अब हमें पता है कि एक एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल. सो जितना नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही हमारे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स इन द होंगे न्यूक्लियस में, ताकि ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहे, 0. सो with this today
lecture is over and Rutherford model of atom is completely over. Today we will discuss the limitations of Rutherford model of atom and stability of the Rutherford model of atom. Till then, thank you students and have a very nice day.